शास्त्रकारों ने शरीर को ही सब धर्मों का साधन बताते हुए कहा है, स्वस्थ शरीर के द्वारा ही जीवन और जगत के धर्म कर्तव्यों का भार वहन किया जा सकता है। वस्तुतः बिना मजबूत शरीर के ना हम किसी का ऋण चुका सकते हैं और ना अपना कर्तव्य पूर्ण कर सकते हैं। दुर्बल शरीर से ना किसी की सेवा ही हो सकती है। बापू ने कहा है, शरीर आत्मा के रहने की जगह होने से तीर्थ जैसा पवित्र है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इसे तीर्थ की तरह ही स्वच्छ, सुंदर, विकार शून्य बनाने का प्रयास करें। शरीर के माध्यम से ही जीवन और जगत के सौंदर्य आनंद का लाभ उठाया जा सकता है। शरीर में जब भरपूर उछल कूद, मन में अपार उत्साह होता है तो वह संसार क्रीड़ा भूमि सा दिखता है, स्वर्ग सा लगने लगता है। और जब शरीर असमर्थ, अयोग्य, बलहीन हो जाता है तो यह संसार नरक तुल्य जान पड़ता है, जीवन भार स्वरूप लगने लगता है। प्रायश्चित विद्वान बीचर ने कहा है, शरीर वीणा है और आनंद संगीत। यह जरूरी है कि यंत्र दुरुस्त रहे। आनंद का संगीत स्वस्थ शरीर से ही स्पंदित होता है। शरीर का रोगी, जीर्ण शीर्ण, कमज़ोर होना अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप है। रोगी होना अपने आप में अपराधी होना है। रोगी होकर जहाँ मनुष्य अपने लिए नरक तुल्य जीवन का द्वार खोलता है, वहाँ समाज की उन्नति में भी बाधा डालता है। क्योंकि एक ओर तो वह व्यक्ति समाज के लिए जो कुछ करता है वह रुक जाता है, दूसरे अन्य लोगों का समय, श्रम, धन रोगी के लिए लगने लगता है। स्वस्थ बलवान शरीर वाले बच्चे पर फटे कपड़े भी शोभा देते हैं। रोगी और निस्तेज बालक सुंदर कपड़ों के सौंदर्य को भी भद्दा बना देता है। उसे कितना ही सजाएं वह कुरूप ही लगेगा। शरीर के साथ साथ हृदय बुद्धि का भी अपने अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सतेज होना आवश्यक है। इसी को हम कहते हैं विवेक, जिसका साधारण अर्थ यह हो सकता है कि सोच समझकर काम करने की शक्ति। अक्सर देखा जाता है कि कई व्यक्ति शरीर से स्वस्थ होते हैं लेकिन उनके हृदय बुद्धि अविकसित ही रह जाते हैं। बहुत से पहलवान कहलाने वाले लोग बुद्धि के ठस और हृदय के प्रेम, आनंद, निर्मलता से शून्य होते हैं। लोगों की प्राय यह धारणा बन गई है, जो शरीर से तगड़ा होगा बुद्धि से कमज़ोर होगा, जो बुद्धिमान होगा उसका शरीर दुर्बल होगा। लेकिन वास्तुतः ये विश्वास गलत है। अकबर के दरबार में दो हट्टे कट्टे राजपूत नौकरी के लिए आए। अकबर ने कहा कि अपनी ताकत की परीक्षा दो। दोनों राजपूतों ने अपनी तलवारें एक दूसरे से मुकाबले के लिए खींच दी। थोड़ी देर में एक ने दूसरे का सिर काट दिया और दूसरे ने पहले के पेट में तलवार भोंक दी। दोनों की लाश नदी में फिकवा दी गई। यह भी स्वस्थ शरीर के नमूने थे, लेकिन इनमें विवेक बुद्धि नहीं थी। स्वस्थ शरीर की पहचान है कि हृदय में उमंग हो, कुछ कर डालने का को जी चाहता हो, लेकिन उसके साथ सोच समझकर कुछ अच्छा कार्य करने की और शारीरिक शक्ति को लगाने की क्षमता भी बच्चे में होनी चाहिए। अन्यथा उनका शरीर अकबर के दरबार वाले क्षत्रिय जैसा हो सकेगा। कहावत है कि जोश के साथ होश भी हो, बिना होश का जोश दो कौड़ी का होता है। मध्यकालीन इतिहास के पृष्ठ होश रहित जोश के उदाहरणों से भरे पड़े हैं। ऐसे स्वस्थ युवक किस काम के जिनमें जोश हो लेकिन होश न हो? पड़ताल करना, ट्रेनों की जंजीर खींचना, सरकारी कर्मचारियों को मारपीट देना, आपस में हाकियां चटकाना आदि अनुशासनहीनता कार्य ही उनसे बन पड़ेगा। उठती जवानी का यह समय भारी नियंत्रण चाहता है। शारीरिक शक्ति यदि गलत दिशा की ओर लग गई तो अग्नि दुर्घटना की तरह घर भर का सत्यानाश करके ही छोड़ेगी। अनुचित दिशा में लगी शक्ति सिनेमा, नाच, रंग, फैशन परस्ती में शरीर को स्वाहा करती है और घर का पैसा उसमें ईंधन बनता है। इसीलिए माँ बाप का यह कर्तव्य है कि जहाँ वे बच्चे के शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए अपने खानपान, स्वच्छता, मनोरंजन, व्यायाम आदि आवश्यकता अनुसार ध्यान दे, उनके शरीर को हष्ट पुष्ट बनावे, वहाँ उनके मस्तिष्क को भी परिष्कृत करने,
उनमें सोच समझकर समय अनुसार कार्य करने की शक्ति पैदा करें। यह एक आवश्यक कार्य है जो एक दिन में बड़े प्रयत्न से पूरा नहीं हो सकता। आपको हमेशा कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा।